नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी यानी हरियाणा में ग्रुप सी और डी की भर्तियां जो हो रही हैं उसमें सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसका क्या रोल है, उसमें क्या परिवर्तन किया गया है। क्योंकि पिछले लगभग एक सप्ताह से ये काफ़ी न्यूज़ है बनी हुई हेडलाइंस बनी हुई है कि सीईटी का जो मापदंड है और जो नई भर्तियां हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन करने वाला है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है और वो परिवर्तन सबके लिए ज़रूरी भी है और फ़ायदेमंद भी होने वाला है। तो इसमें एक तो ये न्यूज़ है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो 5 अंक है वो अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में ही जुड़ेंगे, यानी वो केवल एक विद्यार्थी को एक ही बार मिलेगा और मैक्सिमम 5 नंबरों का मिलेगा। तो एक तो इसमें ये मैं बारी बारी सब पे बात करूंगा और लिखित परीक्षाओं के आधार पर ही अंकों का बंटवारा होगा। और इससे पहले एक न्यूज़ आई थी कि हरियाणा सरकार के जो 41,000 जो पद हैं सृजित किए गए हैं जो भर्ती के लिए, ठीक है, वो सीईटी के बाद वो एचएससी करेगा इसकी भर्ती। यानी सबसे पहले जो बात है वो सीईटी की होने वाली है। यानी हरियाणा में आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उसमें सबसे पहले सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और जो 41,000 पद रिक्त पड़े हैं, यानी जिनके एक बार से ऑनलाइन आवेदन ले लिए गए हैं लेकिन उनकी लिखित परीक्षा है वो नहीं हुई है, वो सारी भर्ती रद्द कर दी गई हैं। यानी जिनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई है वो भर्तियां रद्द हुई है, लेकिन जिनकी लिखित परीक्षा हो चुकी है उनका क्राइटेरिया बना हुआ है, उनको रद्द नहीं किया गया है, ये भी बोर्ड के द्वारा कहा गया है। लेकिन जिन भर्तियों की एडवर्टाइजमेंट हुई, आवेदन लिए गए लेकिन लिखित परीक्षा नहीं हुई, वो 41,000 पद अलग अलग भर्तियों के हैं ग्रुप सी और डी के, वो सारी भर्तियां रद्द कर दी गई है। और उन सभी भर्तियों का आगे का जो प्रोसेस है वो आफ्टर सीईटी जो टेस्ट है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है उसके आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बात क्या रही है, अब इसमें ये सरकार के द्वारा कहा गया है कि 2018 के बाद प्रकाशित 9,376 पदों को वापस लिया गया था। एक तो ये है, ग्रुप सी के 22,000, ग्रुप डी के 9,000 पद अब भी विज्ञप्ति उनकी नहीं हुए हैं, यानी वो अब उनकी एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं हुई है, वो भी होगी। तो इस तरीके से उनको कहा गया कि 41,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। सीईटी शायद एचएससी नहीं ले, तो ये क्या है, नहीं ले का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है इसमें क्या रहने वाला है, जो दैनिक सवेरा को मिली जानकारी ये बताई गई है। इसमें जो सीईटी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेवारी है वो एनटीए जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उनको दी गई थी। लेकिन उन्होंने क्लियर इसके बारे में नहीं कहा है कि एनटीए ही इसकी जो परीक्षा है वो लेगा। अब क्योंकि दोनों के बीच में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनटीए के बीच में ये तय नहीं हुआ है कि कौन इसकी परीक्षा लेगा, तो इसके बारे में क्लियर नहीं है कि कौन लेगा, अभी भी नहीं है। ना ही तो ये पता कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको लेगा या ना ही एनटीए इसको लेगा, क्लियर गाइडलाइन अब तक नहीं आई है। लेकिन उम्मीद यही है कि इसकी जो परीक्षा है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही लेगा, ये उम्मीद है। हालांकि हो सकता है किसी एजेंसी को इसका जो एक प्रकार से ठेका है वो दे दिया जाए, लेकिन अभी तक जो उम्मीद है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास ही है। पहले ये था कि एनटीए इसकी परीक्षा लेगा, लेकिन एनटीए के पास बाकी जो एग्ज़ाम है जैसे सीटेट है या नेट का एग्ज़ाम है या बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी जिम्मेवारी भी एनटीए के ऊपर है, उन्होंने ले रखा है इसका। लेकिन अभी जो इसकी जो जवाबदेही है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वही इसका जो एग्ज़ाम है वो लेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं, एग्ज़ाम चाहे कोई भी ले, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मेन चीज़ यही है, इसमें मैं आपको ज़्यादा गहराई में नहीं लेके जाऊंगा। मेन बात यही है कि 41,000 पद आने वाले हैं और वो सीटेट के बेस पे आने वाले हैं, सॉरी सेट के, सीईटी इसको सीईटी बोले, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ही इसको बोलेंगे हम। तो ये और ये किन के लिए है, हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं उनके लिए हैं। अब इनमें ग्रुप सी और डी के लिए अलग क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक ये भी चीज़ आई है कि लिखित परीक्षा में इस तरह अंकों का बंटवारा होगा। जो लिखित परीक्षा होने वाली है उसमें अंकों का बंटवारा किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बता दूं, मोटी बात है बड़ी सी। लिखित परीक्षा पहले क्या थी, 90 अंकों की होती थी भी, ठीक है, और सामाजिक आर्थिक मानदंडों के 10 अंक, अनुभव के 8 अंक मिलते थे। ये पुराना पैटर्न है, ठीक है। यानी इसमें क्या है, 90 अंकों की जो परीक्षा है उसमें 10 अंक ये
सामाजिक आर्थिक मानदंड के थे, 8 अंक अनुभव के मिलते थे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया पुराना था। अब नए नियमों में इन अंकों में आधा कर दिया गया है, यानी जो टेस्ट के अलावा बात करें जिसमें काफ़ी अंतर रह जाता था, एक जो विद्यार्थी टेस्ट में अच्छे अंक लेता है लेकिन वो आर्थिक रूप से या अनुभव के अंक नहीं ले पाता था, वो काफ़ी पीछे रह जाता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनके जो नियमों में बदलाव किया है वो कर दिया गया है कि ये जो नए मानदंड है इनको आधा कर दिया, यानी 95 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। पहले कितने की थी? 90 नंबरों की लिखित परीक्षा थी। अब 5 अंक तो लिखित परीक्षा के बढ़ा दिए, पहले क्या होगी 95 की हो जाएगी ये। ठीक है, इसमें 95 के अंदर क्या रहने वाला है? 25% तो हरियाणा जीके के सवाल रहने वाले हैं और 75% है वो सामान्य, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान, इन विषयों के अंक वो रहने वाले हैं। यानी लिखित परीक्षा अब 95 की हो गई है। ठीक है, और जो बाकी 5 नंबर है वो इनके, यानी यहाँ पे जो 10 नंबर थे, यहाँ पे जो 10 नंबर थे और वो 5 हो गए, यहाँ 8 है वो 4 या इससे उसको कम कर देंगे, यानी वो इनका क्राइटेरिया है वो हाफ कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें ये कहा है आयोग में वर्तमान में 22,000 भर्तियां हैं वो रिक्त है। इन पदों की भर्ती हेतु 31 मार्च तक इनको पूरा करने की योजना है और कुल 87 कैटेगरियों की भर्ती इसमें शामिल है। इन सभी के एग्जाम हो चुके हैं, ऐसे में इन्हें रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी इनका कहने का मतलब सीधा यही है कि जिन भर्तियों के एग्जाम हो चुके हैं वो रद्द नहीं होंगे, जिनकी विज्ञप्ति निकली है, एडवर्टाइजमेंट निकली है लेकिन एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, वो भर्तियाँ रद्द हो गई हैं, यानी वो नहीं होगी। वो कब होगी? वो आफ्टर CET, यानी CET का जो एग्जाम होगा उसके बाद होगी। अब नई चीज और सुन लो भाई, सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में ही जुड़ेंगे। ठीक है, सरकार ने जारी की हिदायतें, केवल चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में लागू होंगे नए नियम। ये भी बड़ी बात है। जो नए नियम की बात का मतलब है जो 95 का पेपर होना प्लस इनके हाफ अंक जुड़ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें कहा है कि केवल चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रुप डी की भर्तियों में ही नए नियम लागू होंगे एक बार। ठीक है, तो ये क्या है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ कोई इसमें ज़्यादा नहीं है, बड़ी बात में थोड़ा सा जहाँ पे हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मुख्य सचिव, यहाँ से पढ़ लेते हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इस संदर्भ में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश जारी किए। 5% अंक का लाभ देने का फैसला केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर लागू होगा। यानी पहले क्या था, ये 10% अंक थे, 90% एग्जाम के थे, 10% आर्थिक अनुभव आदि के थे, लेकिन अब क्या किया, केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर लागू होगा 5% अंक वाला जो नियम, जो नए नियम है वो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों के लिए केवल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ही लेगा। क्या कहा? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभिन्न पदों के लिए केवल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ही लेगा, इसके बाद किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, टेस्ट के नतीजों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसको फायदा यह होगा कि सरकारी विभागों व बोर्ड निगमों की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए जब आयोग में डिमांड भेजी जाएगी तो मेरिट लिस्ट में से शामिल युवाओं को ही सीधे चयन का कर उन्हें भेज दिया जाएगा। कहने का मतलब सीधा यही है कि जो 4th क्लास की ग्रुप डी की जो भर्ती होने वाली है उसके अंदर केवल CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसी के आधार पर इनका है वो जब भी जिस भी डिपार्टमेंट में आवश्यकता होगी तो उसमें जो टॉप के हैं वो ही उस भर्ती में शामिल हो जाएंगे, उनको ले लिया जाएगा, उनका चयन कर लिया जाएगा। आगे इसमें क्या कहा है, बड़ी बात है, सुनना सारी अच्छे से। तृतीय श्रेणी यानी ग्रुप सी की बात कर रहे हैं कि भर्ती के लिए अगले टेस्ट में नंबर जोड़े जाएंगे। 1,80,000 रुपये से कम सालाना आय वाले परिवार को 5 अंकों का लाभ मिलेगा। जिनके परिवार में कोई ये चीज़ें तो वही है पीछे जो आई थी कि कौन कौन से जो आर्थिक मानदंड के जो नंबर है 5 वो कौन ले सकता है, वो इसमें दिया गया है। इसमें काफ़ी कंडीशंस रखी गई है। ठीक है, तो वो इसमें दी गई है। ठीक है, आगे इसमें एक और, ये तो मिशन सुधार गैंग परिवार है।
तो इसमें जो भर्ती कैंसिल हुई थी या जिन भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ था उनके कैंडिडेट को जो पकड़े जा रहे हैं, फर्जी कैंडिडेट है वो सामने आ रहे हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए 41,000 पदों पर होगी भर्ती, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनके जरिए जो 41,000 पद हैं वो भरे जाएंगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो दी गई हैं। ठीक है भाई, तो इसमें लगभग 12,000 कैंडिडेट्स ने जो आवेदन है वो कर रखा है। तो ये चीज़ें हैं। ग्रुप सी के 22,000 है, ग्रुप डी के 9,000 हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन एनटीए लेगी या HSSC, इसके बारे में क्लियर अब तक गाइडलाइन है, लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही इसका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। ठीक है, तो ये अपडेट थी थोड़ी सी। जैसे ही कोई और अपडेट मिलती है तो मेन मतलब यही है कि आप सबसे पहले अगर आपको हरियाणा में ग्रुप सी और डी की किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करना है या आपने कर रखा है तो सबसे पहले आप CET ये दिमाग में रख लीजिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको पास करना ही करना है। करना का मतलब इसमें आपको टॉप में आना है। टॉप में आओगे तभी आप डायरेक्ट है वो ग्रुप सी और डी में लग पाओगे। अभी सिर्फ ये ग्रुप डी की अलग अलग बात चल रही है, सी और डी की, लेकिन जैसे ही 1-2 महीने और निकलते हैं तो डायरेक्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि दोनों के लिए ही एक ही प्रकार का एग्जाम होने वाला है, CET। यानी कहने का मतलब इस एग्जाम को आपको पहले क्लियर करना होगा, उसमें मेरिट में आना होगा। आफ्टर दैट आप इसके बाद अगर स्क्रीनिंग भी हो जाता है या कुछ और नियम बदलाव हो जाता है तो सबसे पहले आपको CET एग्जाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो इसकी तैयारी आप कर लीजिए, इसका सिलेबस है वो दे रखा है, अच्छे से पढ़ लीजिए। CET के बारे में पहले भी 1-2 वीडियो बन चुकी है या आपको कहीं से और मिल जाएगी, तो आप इसकी तैयारी है वो अच्छे से कर लें। थैंक यू।